पता। सबके बिजनेस हैं, सबके नेता हैं, बीजेपी के हैं। आज तक बीजेपी के आपने सुने कि आज बीजेपी के नेता पे ईडी के छापे पड़े हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, जबकि सबसे भ्रष्ट इतना पैसा अनाप शनाप पैसा कमा रखा है, किसी पर भी वो ईडी की छापे नहीं पड़ते हैं। ये सारा पॉलिटिकल स्टंट है। साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल, सबकी बात सच के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विधानसभा 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी जो दावेदार है अपनी टिकट के लिए जी तोड़ प्रयत्न भी करे हैं, मेहनत करे और लगातार गांव में लोगों के बीच जा रहे हैं। बात करें कांग्रेस की या बात करें बीजेपी की, सभी टिकट के दावेदार सक्रिय हो चुके हैं। तो कांग्रेस की बात करें तो 30 से 35 टिकट के दावेदार हैं जो हल्के में लगातार घूम रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। उनमें से एक है राजेंद्र धानक कड़वा से, वो भी लगातार पिछले काफ़ी दिनों से लोगों के बीच जा रहे हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं और उससे पहले काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो बातचीत करवाएंगे राजेंद्र धानक कड़वा से, तो बने रहे हमारे साथ। हाँ जी राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और आपने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। राजेंद्र जी, पहले तो थोड़ा आपके बारे में बताओ ताकि जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आपके बारे में थोड़ी और अच्छी से जानकारी हो सके। मैं राजेंद्र धानक कालवास, गांव कालवासी है मेरा और बुआनीखेड़ा हल्के में पड़ता है। इसमें मैं पहले रिटायर्ड बैंक मैनेजर रहा हूँ और मैं पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार सक्रिय हूँ। हर एक प्रोग्राम में, चाहे वो डबवाड़ी से लेकर गुड़गांव का हो या फिर नारनौल से लेकर पंचकुला तक का हो, कोई भी पार्टी का प्रोग्राम है, पार्टी आह्वान करती है तो मैं उसमें जाता हूँ। मैं भिवानी ज़िले का SC सेल का प्रेसिडेंट भी हूँ, प्रधान हूँ मैं SC सेल का, और मेरी पूरी टीम तैयार है। मैंने थोड़े ही टाइम में पूरी टीम बना दी है और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री मनोज बागड़ी जी, वो भी बहुत सक्रिय हैं। उनने भी थोड़े ही समय में सारे जिलों के प्रधान बना दिए हैं। तो मैंने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए मैंने भी अपना सारी टीम थी वो जैसे उनके दिशा निर्देशन थे उसमें सारी टीम SC सेल के बढ़ा दी है और आगे भी जैसे वो दिशा निर्देश देंगे मैं टीम और आगे बढ़ा दूंगा। राजेंद्र जी, जो कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही है पद यात्रा हरियाणा मांगे साहब, उसमें हमने देखा 3 तारीख को बुआनीखेड़ा से आपके नेतृत्व में भी बहुत सारी हजारों की संख्या में बुआनीखेड़ा पहुंचे थे कार्यकर्ता। उस पद यात्रा से कितना फर्क बदलाव आप पाएंगे, कितना बदलाव होगा बुआनीखेड़ा में, और क्या लगता है आपको हरियाणा मांगे साहब कार्यक्रम को लेकर के? देखो, हरियाणा मांगे का हिसाब में 10 साल का हिसाब मांगे, जो 10 साल का हुड्डा साहब का जो साल था और 10 साल इनने कराया है, तो इनका कंपेयर करके बताते हैं तो उसमें हुड्डा साहब का पलड़ा बहुत भारी है। इनने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ की राजनीति की है, जाति पाति की राजनीति की है, हिंदू मुसलमान की है और इसने कुछ नहीं किया। हुड्डा साहब ने ग्राउंड पे काम किया है, ग्राउंड पे अपना सब कुछ उसने वो देखा है। इनने सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान भाई से भाई को लड़ाना, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना, ये काम किया है। हमने ये हरियाणा मांगे हिसाब के तहत बुआनीखेड़ा में अब रिसेंटली कोई प्रोग्राम था, उसमें हमने चौधरी दीपेंद्र सिंह भी आ रहे थे और भाई जयप्रकाश जी है जो यहाँ के हिसार के सांसद हैं, वो भी आ रहे थे। उनके सामने हमने धानक समाज ने पूरी संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में उसने प्रदर्शन किया था। उनने धानक समाज के टिकट के लिए भाई बुआनीखेड़ा विधानसभा से धानक समाज को टिकट मिलनी चाहिए। 1991 में चौधरी अमर सिंह को टिकट मिली थी। उसके बाद धानक समाज 35 साल होने का आ रहे हैं, कोई भी धानक समाज ने टिकट नहीं दी, किसी भी उसने दल ने नहीं दी। तो अब हमारी है, मैं यहाँ पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, सक्रिय कार्य करता हूँ और मैं जो भी पार्टी का आह्वान है तो उस पर मैं अपना काम करता हूं। तो हमारी ये मांग है कि बुआनीखेड़ा हल्के से अब की बार धानक समाज को प्रतिनिधित्व, धानक समाज में राजेंद्र धानक है जो लगातार 10 साल से काम कर रहा है, तो उसके टिकट पर गौर किया जाए। हम सभी से, हम जो हमारा यहाँ पर सांसद हैं चौधरी जयप्रकाश जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, धानक समाज उनसे डेलीगेट भी मिलेगा और हमारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से और दीपेंद्र जी से भी रिक्वेस्ट करेगा भाई आपका डेलीगेट जाएगा, अगर भाई हमारी उस धानक समाज को आपकी बार टिकट दिया जाए। अगर धानक समाज को टिकट देते हैं तो सारे समाज जो बीजेपी को कहते हैं भाई बीजेपी के साथ लगे, वो समाज भी धानक समाज पे के खास वो मेहरबानी रखते हैं और धानक समाज पर वो कहते भी हैं, मैंने बात
भी की है, वही अगर धानक समाज को मिल जाती है तो हम आपको वोट देंगे। सारे उन्हें पता है, सब ने पता है, सारे लीडरों ने भी पता है कौन सा समाज बीजेपी के साथ लगा हुआ, कौन सा इसमें कांग्रेस के साथ लगा हुआ। जो बीजेपी के साथ जिस समाज को जोड़ते हैं ना, वो भी समाज के वो लोग हैं। हाँ, मैं गाँव का लगातार दौरे कर रहा हूँ, तो वो समाज भी ये कहता है भाई अगर आपको मिलते धानक समाज के साथ सहानुभूति है उनको। वो उनका 35 साल से धानक समाज को, जिसके 24,000 वोट हैं यहाँ पर, वो भी लगातार अनदेखी कर रहे हैं। तो उन समाजों ने मेरे को आश्वासन दिया है आप करिए रहो, और हम हमारी जरूरत पड़े जहाँ पर हम भी जाएंगे। जो जर्नल कास्ट के हैं ना, जो आप अगवा हैं, उनने मेरे को आश्वासन दिया है हम टिकट में भी आपको जहाँ भी चलना होगा टिकट दिवाने में भी मदद करेंगे, और वोट आगे तो हम आपको एक तरफा वोट देंगे। और दूसरे जो कांग्रेस के साथ जुड़े वो तो देंगे। जो बीजेपी वाले भी है वो भी धानक समाज को हम सहानुभूति है। दूसरे समाजों में है, मैं नाम नहीं लेता, दूसरे समाजों में है उनके सहानुभूति नहीं है। एक तो लगातार वो हारता हारा है, अब भी अगर तीसरी बार भी अगर वो कांग्रेस ने वो टिकट गंवानी है तो उसको टिकट दे देंगे। अगर कांग्रेस ने अगर सीट है अगर बुआनी खेड़ा की बचानी है तो धानक समाज को देनी पड़ेगी ये टिकट। जी, धानक समाज का बहुत बड़ा रुतबा है यहाँ पर, 24,000 वोट हैं धानक समाज के, और सारे समाज उस पर आशीर्वाद है धानक समाज पे, सहानुभूति है धानक समाज पे सारे समाजों की। मैं नाम नहीं लेना था, 36 बिरादरी का जो चाहता है धानक समाज, वो कह रहे हैं अगर धानक समाज को अगर टिकट मिलती है तो हम तन मन धन से आपके साथ हैं। बीजेपी सरकार है लगातार है, 2 बार वहाँ यहाँ से विधायक भी है, फिलहाल राज्य मंत्री भी है, लेकिन वे दावे करे भाई मैंने बुआनी खेड़ा का इतना विकास कार्य करवाया जितना तो पिछले शासनकाल में कोई भी नहीं करवा पाया। आप उसके विकास को कहाँ देखते, कैसे देखो जी, अगर आप बुआनी खेड़ा का किसी भी गांव में चले जाओ, चम्मन गांव है यहाँ पर 2-3 डाड़ियाँ हैं, चम्मन गांव है, अगर आप किसी गांव में चला भाई बिशंबर जी जो अभी मंत्री बने हैं, तो वो उनका क्या रवैया, कहीं पर भी खुशी में गमी में कहीं पर भी आता जाता नहीं है, और किसी गांव का दौरा नहीं करता। हालांकि 2 बार जीत लिया, उसने धन्यवादी दौरा भी नहीं किया। अब ये मंत्री बना है तो मंत्री का भी उसने भैया का लड़के उसके इसकी मेहरबानी रही है बुआनी खेड़ा हल्का कि मैं मंत्री बन गया, तो वो मंत्री का भी धन्यवाद नहीं है। वो सिर्फ है, पहले था वहाँ पर भिवानी रेस्ट हाउस में बुक रहता है उनका, वो वहीं पर रहता है, या फिर अपने गांव में या चंडीगढ़। अब तो चंडीगढ़ मंत्री बन गया, अब तो चंडीगढ़ शिफ्ट कर ही गए, लेकिन वह गाँव में किसी के पास भी, बुआनी खेड़ा के हल्के के पास किसी गाँव में भी वो नहीं गया है। और उसका तो छवि ऐसी है जैसे समीकरण बन जाते हैं भैया, उसका वोटों के समीकरण ऐसे ही है जैसे वो कलंगा खरक करते हैं भैया का, उसका वो अकेला है, ऐसी बात नहीं है। अगर धानक समाज को टिकट मिलती है, फिर मैं वही कहता हूँ धानक समाज को अगर टिकट देते हैं तो ये खरक और कलंगा है, जहाँ पर राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है, ये सारे जो ओबीसी समाज है सारे इस पर धानक समाज पर रजू हैं, सब मेहरबान है और धानक समाज के साथ सिमटती है। मैं फिर वही बातें दोहरा रहा हूँ। तो अगर धानक पर समाज पर कांग्रेस पार्टी दाव खेल लेगी तो 101% है ये जीत के कांग्रेस की, ये बुआनी खेड़ा जीत के ना कांग्रेस की झोली में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की झोली में डाल देंगे, ये मेरा दावा है। जो टिकट के दावेदार है आपकी पार्टी में 30 से 35 के लगभग टिकट के दावेदार है, वे किसी से बात करते हुए ऐसे बोलते हैं भाई टिकट तो हमारी गोद में है। क्या राजेंद्र धानक को भी हाईकमान से या भूपेंद्र हुड्डा से कोई ऐसा आश्वासन मिला भाई टिकट आपकी पक्की है? देखो, मेरी ना पक्की है और ना मेरी जेब में है। मैं अपनी मेहनत के दम पर वोट मांगूंगा, मैं मेहनत के दम पे मेरी वो टिकट है, मैं टिकट मांगूंगा। ये नहीं है मेरी जेब में है या उसमें है, मेरी टिकट पक्की कर रखी है, प्लान कर रखी है, कोई बात नहीं है। मेरी सिर्फ 10 साल की मेहनत है, वो टिकट दिलवाएगी, और समाज में मेरा रुतबा है वो टिकट दिलवाएगा। हर एक समाज में मेरी दुआ सलाम है, हर एक समाज को मेरे साथ संपत्ति है, वो टिकट दिलवाएंगे और मेरी मेहनत दिलवाएगी। मैंने जो मेहनत की है ना वो मेरे को टिकट दिलवाएगी। अब पार्टी का कोई भी प्रोग्राम होया, कहीं भी होया, डबवाड़ी होया, गुड़गावा होया, और ये सिरसा होया, यहाँ पर पंचकुला होया या दिल्ली होता, जब भी सारे प्रोग्राम में ये राजेंद्र धानक जाता है। यहाँ पर वो इसकी राहुल गांधी की पद यात्रा थी, वहाँ से लेकर फिरोजपुर झरका से लेकर शंभू बॉर्डर तक राजेंद्र धानक लगातार उसका गैली रहा। आप साथ में रहे भारत जोड़ो यात्रा में? भारत जोड़ो यात्रा में साथ रहा, और
मैंने राहुल गांधी जी जो हमारे अजीज नेता हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व करते हैं, उसके साथ रहा, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई और उनके साथ बातचीत भी करी। धानक समाज के बारे में बातचीत तो उन्होंने आश्वासन दिया है मेरे को, भाई धानक समाज के बारे में सोचा जाएगा। अच्छा, कहेंगे मतलब में डाल दिया है कमान को भी और भूपेंद्र उठा हाँ, मैंने अपनी आवाज़ उठा दी है। हर एक जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनको भी बता दिया और फिर बता दिया। एक बार डेलीगेट भी लेके मैं जाऊंगा और सारे धानक समाज को भी लेके जाऊंगा, उसमें दूसरे समाज के भी होंगे। पूरा डेलीगेट लेके न चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी मिलेंगे, दीपेंद्र जी से भी मिलेंगे और वहाँ पर बाबरिया जी से भी मिलेंगे, खड़गे जी से भी मिलेंगे। अच्छा, और सबसे मिलेंगे और वहाँ जाके ना अपना समाज का जो है 35 साल से जो इसकी अनदेखी हो रही है, उस समाज के मैं टिकट के लिए मैं दावेदारी कराएंगे। जी जी। हाँ, और राजेंद्र जी बात करें बीजेपी की, बीजेपी ने घोषणा की है कि सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा ताकि गरीब महिलाओं को ज्यादा दिक्कत ना उठानी पड़े। और 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का भी करने की घोषणा कर दिया है। ऐसे में कहाँ लगता है, कहाँ संभावना लगती है कांग्रेस जीतने की या कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीत जाएगा? ऐसी ऐसी जन कल्याणकारी योजना बीजेपी लेकर के आ रही है। ऐसा है, इलेक्शन के दो महीने रह गए हैं। 2 महीने में अब ये घोषणा, अगर ये घोषणा करनी होती तो खट्टर साहब थे, खट्टर साहब अपने 2 साल पहले, 3 साल पहले या 1 साल पहले, कम से कम 1 साल पहले घोषणा कर सकते थे, भाई हमें ये देंगे। ये तो सारी उसकी कांग्रेस पार्टी की घोषणा है। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले कर दिया था, अभी 6,000 हम बुजुर्ग पेंशन देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे और हर एक आदमी को उसका जो ये कौशल रोजगार निगम है और ये आईडी वगैरह चला रखी है और कुछ चला रखा है, तो ये चला रखी है। आए दिन वो लोग तंग पा रहे हैं, वो सारे ख़त्म करके ना एक पोर्टल बना देंगे, उसे सारे पोर्टल ख़त्म कर देंगे। फसल बीमा हो और कुछ हो, ये सारा ख़त्म करके ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले बनाती है। ये घोषणा पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह ने हुड्डा है। अगर सारा को पक्के करे जाएंगे, सबके बिजली के बिल हैं वो 500 रुपये से भी कम आएगा और एक सिलेंडर है ये 500 रुपये का दिया जाएगा और बुढ़ापा पेंशन है 6,000 रुपये कर दी जाएगी। ये तो सारे उसके कांग्रेस के वो थे, घोषणा पत्र में है। उसमें इसका था, इसका ओबीसी समाज का था भाई, जो इसकी वो क्रीमी लेयर की 6 लाख है, उसकी 8 लाख बढ़ाने की वो इन बात की है। वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1 साल पहले कह दिया था। अब ये तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नकल कर रहे हैं ये। अब भाई जो कांग्रेस ने कर दिया वो करो। ये तो अब ये तो घोषणा मुख्यमंत्री बन गया, घोषणा करता है अपना वो, तो लोग पब्लिक इसमें घोषणा मुख्यमंत्री कहने लग गए। ये तो भैया अब जो सिरे पे आप तो बिल्कुल ही मुँह पे खड़े हैं इलेक्शन के, तो इसमें तो जो भी चाहे वो करते हैं। उसमें तो फायदा क्यों है? पंचायत का देख लो, पंचायत में पहले वो देवेंद्र बबली था, कितने लताड़ता था। पंचायत के सरपंचों का उसने वो लठ मरवाए हैं। आपने किसानों को लठ मरवाए हैं, सबको मरवाए हैं। अब ये वही सरपंच है। अब ये अच्छे लगने लगे उनने। ये सारा ढकोसला है और सिर्फ है पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए ना, ये अपनी घोषणा कर रहे हैं। पब्लिक इसमें लुभावने में नहीं आवेगी। वो उसने देख रखा है किसानों पर कैसे लाठीचार्ज होया था, हमारे खिलाड़ियों पर कैसे लाठीचार्ज होया, वो उस पर घसीटी गए थे। हमारे ये जो टीचर हैं, आंगनबाड़ी वाले हैं और ये सरपंच हैं, इन पर कितने वो लठ बरसाए गए थे। अब ये उनको पुचकार रहे हैं। पहले तो पीट दिए, अब उनको पुचकार रहे हैं। ऐसे कैसे मानेंगे? लोगों को सारा याद है उनको। राजेंद्र जी बात करें लोकसभा चुनाव की, 5 सीट कांग्रेस ने जीती और 5 सीट बीजेपी ने जीती। और बात करें बुवानीखेड़ा की, तो बुवानीखेड़ा से मात्र 282 वोटों से जयप्रकाश जी विजयी हुए। ऐसे 282 के अंतर में कहाँ आपको संभावना लगती है कांग्रेस के प्रत्याशी को जीतने की? ऐसा है, विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन में रात दिन का अंतर है। लोग हैं वो कैंडिडेट वो लोकसभा का है, उसमें अलग वो होता है और विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। और पंचायत के इलेक्शन करोगे तो वो अलग से होते हैं। हर एक का इलेक्शन का अलग महत्व होता है। तो विधानसभा में मैंने सारी विधानसभा खंगाल ली है। सारे गाँव में घूमया हूँ मैं, सारे गाँव में लगातार अब भी घूम रहा हूँ। लोगों का मन बन चुका है कांग्रेस के प्रति, लोगों का मन बन चुका है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। अब ये है 282, ठीक है कम मार्जिन रहा है, हम जीते तो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, उसको पूरा करेंगे। हमारे जो सांसद हैं चौधरी जयप्रकाश जी, उनने पहले कह दिया है भाई हमारी जो कमी रही है वो विधानसभा में वो कमी नहीं आने जाएंगे, वो दूर करके न हम अच्छे मार्जिन से यहाँ पर जो भी कैंडिडेट आएगा वो उसको अच्छे मार्जिन से जिताएंगे।
अब हमारे को पहले आश्वासन था भाई अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन पहले कहीं ना कहीं कमी रहेगी, उस कमी को हम दूर कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और राजेंद्र जी बात करें ईडी की, तो आपके भिवानी खेड़ा से नेता है मास्टर सतबीर तेरा जी, उसके अगर बीडी की रेड पड़ी, और भिवानी महेंद्रगढ़ से जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के कदावर नेता राव दान सिंह, उसके अगर बीडी की रेड पड़ी, और क्या सोचते हैं इस ईडी का कोई पॉलिटिकल इशू है या क्या कुछ मानते हो? ऐसा था, सबके बिजनेस हैं, सबके नेता हैं, बीजेपी के हैं, आज तक बीजेपी के आपने सुने कि आज बीजेपी के नेता पे ईडी के छापे पड़े हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, जबकि सबसे भ्रष्ट इतना पैसा अनाप शनाप पैसा कमा रखा है, किसी पर भी वो ईडी की छापे नहीं पड़ते हैं। ये सारा पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल उसमें जुमलेबाजी है, और ये पॉलिटिकल है जो अपना है ईडी को जिमा वैसे यूज करते हैं और जिमा उसको वैसे वो करते हैं। तो ईडी का तो कोई खास मसला नहीं है। ईडी अगर आपके घर या हमारे घर भी आ जाए ना, तो कोई ना कोई आपत्तिजनक वो कागज ढूंढ ही लेगी, ना ढूंढ लेगी तो वो खुद बना लेगी। तो ईडी का तो कोई खास लोगों का रिएक्शन है। ईडी के जो यहाँ पर छापे पड़े हैं, राव दान सिंह जी पर पड़े हैं, एक भिवानी खेड़ा के वो नेता थे उन पर पड़े हैं, तो उन पर लोगों का उल्टा का बल्कि सहानुभूति और बनी है कांग्रेस के प्रति। भैया ईडी है, उन बड़े बड़े लोगों पर, कांग्रेस पार्टी पर इस पर छापे मार दे, उसे बीजेपी पर क्यों नहीं मारते? इतने भ्रष्टाचार हैं, इतना भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, फिर भी वो कोई वो छापे छुपे नहीं है। ईडी का तो कोई मसला ही नहीं है जी। ईडी से लोग तंग आ चुके हैं, ईडी का तो नाम ही सुनना चाहिए। ये तो लोग हैं इलेक्शन की वेट कर रहे हैं, आगे कब विधानसभा का इलेक्शन आवे और ये ईडी आडी का सारा पत्ता साफ करवा दे। और राजेंद्र जी बात करें, अगर आप बोल रहे थे दिसंबर ने कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए, राजेंद्र दानक 10-15 सालों से हल्का भिवानी खेड़ा में सक्रिय है, आपको कौन सी मेन समस्या नजर आ रही है जो राजेंद्र दानक जो उनको विधायक बनेंगे, आपकी कलम में ताकत आएगी और पहले कलम से उन कामों को करने का प्रयत्न करेंगे, पूरा करेंगे? देखो जी, मैं हर एक गाँव में घूमा हूँ, हर एक गाँव में ना तो गलियाँ हैं, गलियों का ऐसा बुरा हाल है, और सीवर का है जो नाला भी बना रखा है, गलियों का इतना बुरा हाल है, नाले का पानी इधर जा रहा है, और ना जोड़ का गंदा पानी है वो पीने का है। पानी की इतनी समस्या है कि ना तो ये नहर टाइम पर आती है, नलके हैं 3-3 4-4 दिन में एक बार नलके आते हैं, लोग हैं वो वहाँ पर टैंकर बुला के ना अपना होद पड़ते हैं या फिर टंकी पर चढ़ाते हैं। बिजली की इतनी समस्या है, बिजली है 5 हर दिन है ना, वो 4 या 5 घंटे आ जाती है, लोग परेशान है। मैं गांव में जाता हूं तो बताते हैं भाई कांग्रेस राज में हुड्डा साहब का राज इतना बढ़िया था, बिजली कम से कम 24 घंटे में 15-16 घंटे 18 घंटे रहती थी और हमारा सारा काम सुचारू रूप से चलता था। आज धान की फसल देख लो, धान की फसल बारिश तो राम ने करी को ना, धान की फसल है वो नहर आ नहीं रही। हाँ, सुंदर ब्रांच का वो है देखो खाली पड़ी है, नहर का इसमें है तो उसमें सारी धान की फसल सारी सूखी हुई है, उसमें धरती में तरेड़ फट रही हैं। धान की फसल इस टाइम में धान की फसल सूख जाए, ये बीजेपी के कारनामे हैं। जो उसका ना है, स्कूल का देख लो, स्कूलों को मास्टर हटा दिए हैं, उसका जर्जर भवन है स्कूल का, और उसमें सारी वो ना पढ़ाई है ना बच्चे भी नहीं आ रहे। बच्चे भी वो जब टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? बच्चे हैं वो अपना मजबूर होकर ना उनके माँ बाप से जो उनका वो छुटवा के ना अपने पब्लिक स्कूल में पढ़ा के एक वो टीचर है वहाँ पर वो रखा हुआ है, उसमें उसके कितने बच्चों को संभालेगा वो? तो इसमें तो बुरा हाल है। और बेरोजगारी का तो आपने वो उसका सारा सबकी में हदे पार दे दो। हुड्डा साहब के टाइम में कोई बेरोजगार नहीं था, इतनी वैकेंसी निकली थी, इतने भर्ती हुए थे, खिलाड़ी इतने भर्ती हुए थे, खिलाड़ियों का उनका मान सम्मान उनके पदक के हिसाब से खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही थी, डीएसपी लगा रहे थे, इंस्पेक्टर लगा रहे थे, एसआई लगा रहे थे, उनका सबका मौज थी। आज वो खिलाड़ियों को देखो तो बेकार हो रहा है, सारा सबकी तहस नहस हो रहा है, और सारा सब की है। महंगाई की मार देख लो, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि वो देख लो, टमाटर देख लो 80-80 रुपये 100-100 रुपये के किलो हैं, प्याज देख लो, प्याज है 60-60 70-70 रुपये किलो बोलते हैं। हर एक आदमी इसको महंगाई से त्रस्त है। ये तो बस वो विधानसभा के इलेक्शन की बात देख रहा है, जब आए और मैं विधानसभा का इलेक्शन का हमें इसका बीजेपी से पीछा छुड़ाए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाए।
तो राजेंद्र जी, अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है, आप पर विश्वास जताती है, आप पार्टी को कैसे विश्वास जताते हैं कि मैं जीत करके उनकी झोली में डालने का प्रयास करूँ या जीत करके सीट उनकी झोली में डाल दूंगा? कैसे अपनी औरों से मजबूती अपनी मजबूत मानते हैं? ऐसा है जी, मैंने गांव का सारे गांव का जो बुआनी खेड़ा के हल्के हैं मैंने घूम के देखे हैं। भिवानी के भी गांव हैं आसपास में, मैं विधानसभा के वो भी घूम के देखे हैं। मैं खास कर बुआनी खेड़ा के हल्के की बात करता हूँ। बुआनी खेड़ा हल्के में जो भी समस्याएं हैं ना, मैं प्राथमिक तौर पे अगर मैं भगवान ने चाहा और पार्टी हमारे हाईकमान ने चाहा मेरे को टिकट मिला, धानक समाज को टिकट मिला, राजेंद्र धानक को टिकट मिला, तो मैं इसमें विजयी श्री तो दिलवाऊंगा, क्योंकि सारा समाज, मैंने पहले बताया है, सारा समाज हमारे पर धानक समाज पर रजू है। सबका आशीर्वाद है धानक समाज पे। भाई इसने 35 साल से इन्हें टिकट नहीं मिली, इनका क्या हो गया? पहले चौधरी अमर सिंह होते थे, एक बार वो बनते थे, एक बार चौधरी जगन्नाथ बनते थे, लेकिन बीच का ये जो 35 साल का है वो है। इसमें हमारी समाज को तो रुतबा वाल्मीकि समाज से भी बन गया है, चमार समाज से भी बन गया, तो धानक समाज को सही ना क्या, तो सारे उसमें सहानुभूति है धानक समाज से भैया के धानक समाज को आपकी बार टिकट मिले। अगर मेरे को टिकट, अगर पार्टी टिकट देती है और मैं कामयाब हूँ तो होऊंगा 100%, मेरे को कामयाबी में समाज दिलवाएगा, बुआनी खेड़े की जनता दिलवाएगी। तो मैं प्राथमिक तौर पर इसका जल का, इसका पानी की समस्या है, जो पीने के पानी की समस्या है, और बिजली की है, ये समस्या मैं दूर करवाऊंगा। और स्कूलों के जो जर्जर हालत है स्कूलों का जो है उसको मैं दूर करवाऊंगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में पूरा स्टाफ होता था, सारे उसका सख्ताई भी होती थी, सारे अपने सुचारू रूप से ड्यूटी करते थे और रिजल्ट भी अच्छे आते थे। मैं वो काम करवाऊंगा। नहरी पानी का मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनसे मिलके और साथियों से सहयोग लेके न, ये जो सुंदर ब्रांच है हमारी भिवानी की है, जो और न जुई नहर है, सारी है जो भी बुआनी खेड़ा में हल्के में से गुजरती है, उनका सुचारू रूप से पानी का दिलवाने की कोशिश करवाऊंगा। और रही बात खिलाड़ियों की, और कोई मुद्दे हैं वो तो हमारे खिलाड़ियों का उचित सम्मान दिया जाएगा। अब ये है ओलंपिक चल रहा है, अब आपने पता है उसका एक हमारी खिलाड़ी थी जो हाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, उन्हें विनेश फोगाट ने कैसा बदला लिया इस बीजेपी सरकार ने, कैसा बदला लिया। आप मानते हो ये बीजेपी की साजिश है? हाँ, सरेआम बीजेपी की साजिश है। अगर वेट कम नहीं हो रहा था, अगर वे वेट ओवर वेट थी तो उसको इंजरी दिखा देते। वो टेक्निकल स्टाफ जो लाखों रुपए उसे लेते हैं, वो किस लिए लेते हैं? वो यही लेते खिलाड़ी में कोई कमी है तो उसको पूरा करवाओ, उसको सुझाव दे। उन्हें ये तो नहीं भाई पहली बार ओलंपिक में गए हैं, जो स्टाफ था उनका, जो फिजियोथेरेपी था, डॉक्टर था, डाइटिशियन था, वो सारा स्टाफ था, वो क्या कर रहा था? उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी। और वो जो आपने वो पार्लियामेंट में हंगामा देखा और इन प्रदर्शन किया, वो सारा उसका बदला लेने के लिए ये सारा सबके बीच खिलाड़ी को, एक होनहार खिलाड़ी को जो हमारे का एक मेडल, गोल्ड मेडल लेती जो, और उसको रोक दिया। क्या है कि सरकार इसको जनता, हरियाणा की जनता, क्या है उसके भारत की जनता माफ़ करेगी इनको? हैं एक उभरते हुए खिलाड़ी को इतना वो कॉन्स्पिरेसी करके ना, धोखेबाजी करके ना, षड्यंत्र रच के ना उसको रख दिया, तो इसको माफ़ नहीं करने वाली। ये है, हिटलर था, लाख उसमें बुराई थी, हिटलर में लाख बुराई थी। हमारा फाइनल मेजर ध्यानचंद वो खेल रहा था ना, तो वो बैठ के ना उसमें स्टेडियम बैठ के ना वो खेल देख रहा था। उसने लाख बुरा था, लेकिन उसने उसके कॉन्फिडेंस षड्यंत्र नहीं रचा भैया का इसको हॉकी टीम को, भारत की हॉकी टीम को हरवा दे और इसका जर्मनी को जितवा दे। लाख बुरा था, उसको कुछ भी था, लेकिन वो खेल के मामले में किसी खिलाड़ी के बारे में दुराचार नहीं किया था उसने। तो इस बीजेपी सरकार ने, निकम्मी सरकार कहूँगा तो आप कहोगे भाई इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, भ्रष्ट सरकार ने जो खिलाड़ियों के साथ किया है उसको माफ करने कहा है उसको। राजेंद्र जी, लास्ट में जो बुआनी खेड़ा के मतदाता आपको देख रहे हो, लास्ट में क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो बुआनी खेड़ा का यही मतदाता को यही करना चाहूँगा कि ज़्यादा है ज़्यादा भाई, मैं तो टिकट के लिए मेरी वो पैरवी करे। अब हल्के में सर्वे चल रहा है, सर्वे में मैं सभी इससे बुआनी खेड़ा के वासियों से मैं गुंजाइश करूंगा कि राजेंद्र धानक की पैरवी करें, राजेंद्र धानक का नाम ले। और अगर
भगवान मेहरबान होया, पार्टी हाईकमान मेहरबान हुई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेहरबान हुए, जयप्रकाश जी मेहरबान हुए, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेहरबान हुए, और पार्टी हाईकमान और जो मेरे एससी समाज के हैं राजेश लिलोडिया जी या फिर ये मनोज बागड़ी जी, ये सारे मेरे पर मेहरबान हुए। हमारा जो संगठन है ये मेहरबान हुए, तो मैं टिकट मेरे को दिलवाएंगे, और टिकट मेरे को दिलवाएंगे, बाकी की मेहनत राजेंद्र धानक करेगा। सारे हल्के में घूमेगा, सारे हल्कों में विजय श्री दिलवाएगा, और सारे हल्कों से अपील करेगा। तो जनता तो पहले, बुआनी खेड़े हल्के की जनता तो पहले आया है भाई, कोई धानक समाज राजेंद्र धानक आ जाए तो सबसे बढ़िया, और उसको हमें विजय श्री दिलवाए। चलो ठीक है, धन्यवाद जी, आपने इतना कीमती टाइम दिया। चलो धन्यवाद धन्यवाद। साथियों, ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथियों, इन्होंने भी टिकट के लिए बवानी खेड़ा से ताल ठोक दी है, और आपको बता दूं पिछले कई महीनों से ये गांव-गांव में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और पार्टी का प्रचार भी कर रहे हैं, और इन्होंने बता दिया है कि चौधरी अमर सिंह धानक के बाद में बवानी खेड़ा हल्के से किसी भी धानक समाज को महत्व नहीं दिया गया है, और इन्होंने दावा किया कि धानक समाज के लगभग 20,000 प्लस वोट है। अगर कांग्रेस पार्टी धानक समाज पर दाव खेलती है तो ये कांग्रेस पार्टी को विजय दिलवाने में कामयाब होगी। और आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपने राय अवश्य दें, और देखते रहिए देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबकी बात सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।